हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे, आज के टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान का आज का टॉपिक रहेगा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, यानी कि आपकी 7वीं अनुसूची के में से जो भी आपके प्रमुख विषयों से जो भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसी संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे अपना, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती में ही सूची में ही आपके सम्मिलित होते हैं। जो आपराधिक मामले होते हैं और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। फिर है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो जो शिक्षा है वो भी आपका समवर्ती सूची का। समवर्ती का सूची का मतलब आपका इस पर राज्य भी कि आपके शासन कानून बना सकते हैं और केंद्र भी। ठीक है, वो आपकी समवर्ती सूची में हो जाता है। आगे रहेगा कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत आपका जो संविधान है और जो शिक्षा है उसमें जो समवर्ती सूची में आपका स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सा? जो आपका शिक्षा का जो सिद्धांत है, शिक्षा का जो विषय है वो आपका पहले राज्य सूची का ही विषय था। जब संविधान बना था तब ये शिक्षा जो है आपकी राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। आगे है कि भूमि सुधार जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस भी आपकी राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। आगे रहेंगे हम। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन, जो आर्थिक नियोजन है वो आपके किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कृषि जो विषय है वो भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज विषय आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर है कि पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज भी आपका राज्य सूची में। और जो दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। जो दंड प्रक्रिया है वो आपकी सूची समवर्ती सूची में शामिल है। और जो सूचियां हैं आपकी वो कौन से भाग में अनुसूची में है। तो वो आपकी 7वीं में। ठीक है। फिर है कि विवाह विच्छेदन, गोद लेना आदि जो है वो आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सूचियां हैं और उनसे संबंधित आपके विषय हैं। जैसे संघ सूची हुआ, राज्य सूची हुआ, समवर्ती सूची हुआ। जो समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से हैं और संघ सूची में कौन से हैं, ये दिया गया है इसमें। ठीक है। तो इसमें जो पहला रहेगा आपका जो संघ सूची है, तो जो प्रतिरक्षा का विषय आपका संघ सूची में, विदेशी मामले भी आपके संघ सूची में, नागरिकता का भी विषय है, डाक संचार तार व निगम कर, सेवा कर भी आपका संघ सूची में आता है। युद्ध और शांति का जो विषय है वो भी आपका संघवर्ती सूची में आता है। सीमा शुल्क भी आपका और निर्यात शुल्क भी संघ सूची में है। बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय निधि करार, ये सभी आपके संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, सट्टा जुआ, कृषि संपदा, इससे संबंधित जो है वो आपके संघ सूची में, राज्य सूची में आते हैं। अब समवर्ती सूची में जैसे दंड विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक, कारखाने, मजदूर, खाद्य पदार्थ, जनसंख्या, न्याय प्रशासन, संपत्ति, विद्युत, बाट माप, तो ये समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची यानी कि जो इसमें समवर्ती सूची है ये दोनों के लिए ही आपके कानून बना सकता है। ठीक है। आगे भी हम चलेंगे। आगे ये और दिए हैं आपके, जिसमें रेलवे हुआ, मुद्रा रिजर्व बैंक हुआ, हवाई और समुद्री मार्ग हुए, साथ ही विदेशी ऋण हुआ, विदेशी व्यापार हुआ, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाक घर का बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपके संघ सूची के हैं। फिर ये पशुपालन, कृषि, गैस, शराब, मनोरंजन,
भू राजस्व, विद्युत पर कर, पत्र कर, व्यक्ति प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये आपके किस में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। और ये विद्युत हुआ, माप बात हुआ, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण हुआ, समाचार पत्र हुए, स्वच्छता हुआ, औषधि हुई, औद्योगिक विवाद हुए, उत्तराधिकार हुआ, वित्तीय वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति हुई, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपकी संघ सूची है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, ठीक है। और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके 52 विषय हैं, ठीक है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लेता है। संबंधित जो विषय थे उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कल का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा उद्देशिका। उद्देशिका से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।